हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आया हूं और आज का जो वीडियो है उसमें मैं क्या करूंगा, पहले आपको एक मीनिंग बताऊंगा, उसकी हिंदी बताऊंगा, उसका एक एग्जांपल भी कराऊंगा। उसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से एक आपका आंसर होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा आपका आंसर सही है। और अगर आपका सही होता है, क्योंकि मैं आज एंड में आपको आंसर भी बताऊंगा, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है अल्मा मैटर। दोस्तों, अल्मा मैटर का मतलब होता है शिक्षा संस्थान, यानी कि जहाँ पर हम पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अल्मा मैटर, इडियम्स एंड फ्रेजेस की लैंग्वेज में। एक सेंटेंस देखते हैं जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, ही वॉज डिलाइटेड टू गेट द पोजिशन ऑफ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट हिज अल्मा मैटर। यानी कि वह खुश हो गया, जिस कॉलेज में वो पढ़ता था उसी कॉलेज में उसे प्रोफेसर की पोस्ट मिल गई। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है उसके लिए। इसीलिए ये जो सेंटेंस है आपको मतलब समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन है, अल्मा मैटर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है। आप एक एग्जाम में बैठते हो जिसमें अल्मा मैटर लिख के आ जाता है। उसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एक्चुअली, दूसरा ऑप्शन द कॉलेज और स्कूल दैट वन अटेंडेड, तीसरा ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और चौथा ऑप्शन है स्कूल मेट। देखते हैं आप सही सोच पाते हो कि नहीं। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका द कॉलेज और स्कूल दैट वन अटेंडेड। मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर भी हमने शिक्षा ली होती है वहीं पे उसको हम लोग बोलते हैं अल्मा मैटर। तो सेकंड जो वन ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड इडियम सीरीज हमारे सामने है और ये है अल्टर ईगो। दोस्तों, अल्टर ईगो का मतलब होता है स्वयं का दूसरा रूप। मतलब कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पे ही उसी पोस्ट पे हम आगे की पोस्ट पे पहुंच जाएं तो स्वयं का दूसरा रूप देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कोई छोटी पोजीशन पे वो बड़ी पोजीशन पहुंच जाता है तो उसने खुद को ही उस रूप में ढाल लिया है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल है, ओवर द ईयर्स द क्लर्क हैज़ बिकम द अल्टर ईगो ऑफ हिज बॉस। मतलब कि कुछ सालों में जो क्लर्क है वो अल्टर ईगो बन गया अपने बॉस का। तो क्लियर हो चुका होगा आपके। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाता है अल्टर ईगो। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लेजिटिमेट, दूसरा ऑप्शन है सक्सेसफुल, तीसरा ऑप्शन है कांस्टेंट कंपेनियन, और चौथा ऑप्शन है एनेमी। कौन सा सही हो सकता है? तो हमने देखा चारों ऑप्शंस को। लेजिटिमेट हो नहीं सकता क्योंकि इसका मतलब होता है जायज, सक्सेसफुल का मतलब सफल, कांस्टेंट कंपेनियन मतलब साथी, मतलब कांस्टेंट कंपेनियन कंपेनियन का मतलब होता है साथी, जो साथ में काम कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो साथी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बेस्ट है, क्योंकि डी का मतलब एनेमी का मतलब दुश्मन हम सभी को पता है। तो इसमें जो आंसर है वो है सी। तीसरा इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने है और तीसरा है द एप्पल ऑफ वन आई। ये बड़ा फेमस है, आपको पता भी होगा। द एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है हिंदी में आंखों का तारा या फिर बहुत प्रिय। हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, या कोई पिताजी हैं अपने 4 बच्चों में या 2 बच्चों में किसी को पसंद करते हैं तो उसको लिए हम लोग लगाते हैं आंखों का तारा, यानी कि द एप्पल ऑफ वन साइज। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, सी एस 3 चिल्ड्रन, उसके 3 बच्चे हैं, बट हर डिसेबल्ड सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आई। यानी कि उसके 3 बच्चे हैं बट जो डिसेबल्ड है, जो अपाहिज है, और हम उसको उनको दिव्यांग बोलते हैं, जो दिव्यांग बच्चा है उसको वो ज़्यादा पसंद करती है, उसके लिए वो आंखों का तारा है। इसीलिए एप्पल ऑफ वन साइज का मतलब होता है आंखों का तारा। जो वंस है उसकी जगह हर, हिज या कोई भी मतलब पसेशन नाइन आ सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मान लीजिए क्वेश्चन आता है, द पर्सन ऑफ हुम वन इज एक्सट्रीमली फॉन्ड। द पर्सन ऑफ हुम वन इज एक्सट्रीमली फॉन्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा शौकीन हो, फॉन्ड हो, यानी कि उसको पसंद करता हो। तो 2 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है अल्फ़ा एंड ओमेगा और दूसरा है द एप्पल ऑफ वन साइज। दोनों फ्रेजेज हैं, दोनों इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है शुरुआत से अंत तक, और द एप्पल ऑफ वन साइज हमें पता ही है, इसलिए सही आंसर है इसमें द एप्पल ऑफ वन साइज। चलिए आज का फोर्थ क्वेश्चन है गेट द बूट। दोस्तों, गेट द बूट का मतलब होता है निकाल दिया जाना, किसी को भगा दिया जाना। कहीं से भी भगा सकते हैं, जॉब से भगा सकते हैं, स्कूल से भगा सकते हैं। गेट द बूट, बूट का मतलब आप समझ रहे हो कि उल्टे पाँव वापस कर देना, यानी कि भगा देना। एक सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। सेंटेंस है, ही वॉज सॉक्ड व्हेन ही गॉट द बूट फॉर अ पेटी मिस्टेक। वह शॉक हो गया कि उसे छोटी सी गलती के लिए भगा दिया गया, निकाल दिया गया कहीं से।
तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है गेट द बूट, और इसमें 4 ऑप्शन है। आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है एक्सपेल्ड, दूसरा ऑप्शन है पुट एफर्ट, तीसरा ऑप्शन है डू समथिंग, चौथा ऑप्शन है अनदर पर्सन। कौन सा सही हो सकता है? तो हमने देखा इसमें जो फर्स्ट वन है एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब होता है भगा देना, किसी को खदेड़ देना। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब किसी को भगा देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है वियर द ब्रंट। दोस्तों वियर द ब्रंट का मतलब होता है आघात सहना या फिर बुराई झेलना। किसी ने तुम्हारी बुराई की, आलोचना की, उसको झेलना, उसको बोलते हैं वियर द ब्रंट। कई लोग होते हैं जो इस तरह की आलोचना और बुराई को झेल के आगे बढ़ते हैं, उनको वियर द ब्रंट एक फ्रेज जो है वो सूट करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा सेंटेंस के रूप में। आफ्टर स्ट्राइक द बैंक एम्प्लॉयज हैड टू बियर द ब्रंट ऑफ द पब्लिक एंगर। यानी कि स्ट्राइक के बाद बैंक एम्प्लॉयज को पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ा। क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए आपके एग्जाम में, वियर द ब्रंट। 4 ऑप्शन है आपके सामने फिर से। पहला ऑप्शन है अर्न मनी, दूसरा ऑप्शन है टेक द क्रिटिसिज्म, तीसरा ऑप्शन है वर्क लॉन्ग आवर्स, और चौथा ऑप्शन है ब्लेम। कौन सा सही होगा? आप खुद दिमाग लगाइए, बिल्कुल आसान है। सेकंड वन इज द राइट आंसर, टेक द क्रिटिसिज्म। टेक द क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना को झेलना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे कई वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊँगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।